उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक रहस्यमय तरीके से वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव श्रीकोट की रहने वाली थी। अंकिता के गांव श्रीकोट तक जाने वाले रास्ते बहुत दुर्गम और खड़ी चढ़ाई वाले हैं। वहां पर जीवन बहुत ही कठिन है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। अंकिता की मां सोनी देवी आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। अंकिता ने 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अंकिता जॉब ढूंढ रही थी। उसी समय उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में वनंतरा नाम के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली थी। उस रिजॉर्ट को बीजेपी और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य चलाता था। पुलकित ने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए OLX पर एक एड चलवाया था। उस एड पर जम्मू के रहने वाले एक लड़के पुष्पदीप की नजर पड़ी। उस समय पुष्पदीप उत्तराखंड की रहने वाली अपनी दोस्त अंकिता भंडारी के लिए जॉब ढूंढ रहा था। पुष्पदीप और अंकिता भंडारी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। पुष्पदीप ने वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से फोन पर इस जॉब के बारे में बात की और फिर उसने पुलकित का मोबाइल नंबर अपनी दोस्त अंकिता को दे दिया। इसके बाद अंकिता ने भी पुलकित आर्य से इस जॉब के बारे में बात की। अंकिता को वो जॉब आसानी से मिल गई थी और अब बस उसे वनंतरा रिजॉर्ट जाकर ज्वाइनिंग करनी थी। फिर 28 अगस्त 2022 को अंकिता भंडारी अपने पिता के साथ गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर वनंतरा रिजॉर्ट में चली आई। उस समय अंकिता के पिता को भी वो रिजॉर्ट अपनी बेटी की जॉब के लिए सही लगा। बातचीत करने पर वहां के स्टाफ वाले भी उन्हें ठीक लगे, इसीलिए वहां के माहौल से संतुष्ट होकर पिता वीरेंद्र भंडारी बेटी अंकिता को उस रिजॉर्ट में छोड़कर वापस अपने गांव श्रीकोट चले गए। इधर कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंकिता ने 10,000 रुपए की सैलरी पर रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही रिसेप्शन के पास वाला कमरा अंकिता को रहने के लिए दे दिया गया। जॉब शुरू करने के बाद शुरुआती दिनों में तो अंकिता को उस रिजॉर्ट का माहौल काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद अंकिता को महसूस होने लगा था कि उसने ये जॉब करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। वनंतरा रिजॉर्ट में आने के कुछ ही दिनों बाद उस रिजॉर्ट में किसी गेस्ट ने शराब के नशे में अंकिता को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। शुरू में तो अंकिता के साथ रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य का व्यवहार बहुत अच्छा था और उस दिन भी उसने ही अंकिता को उस शराबी गेस्ट से बचाया था। हालांकि पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने इस मामले पर अंकिता भंडारी को चुप रहने को कहा था। अंकिता ने ये बातें चैट के जरिए अपने जम्मू के दोस्त पुष्पदीप को बताई थी। फिर एक दिन वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता से कहा कि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं और रिजॉर्ट के सारे कमरे पहले ही भरे पड़े हैं। उसने कहा कि जब तक गेस्ट यहाँ रहेंगे तब तक तुम मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रह लेना और जब वो गेस्ट चले जाएंगे तो तुम वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो जाना। अंकिता अपने बॉस की ये बात मान गई। उस दिन अंकिता जिस कमरे में रुकी थी वो कमरा अंदर से पुलकित के कमरे से कनेक्टेड था, यानी पुलकित अंकिता के कमरे में बिना रोक टोक आ जा सकता था। और जब अंकिता उस कमरे में शिफ्ट हो गई तो उस रात पुलकित अंकिता के कमरे में घुस गया। उसने अंकिता के कमरे में बैठकर शराब पी। इसके बाद वो अंकिता को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। पुलकित की इस घिनौनी हरकत से अंकिता डर गई। उसने पुलकित का विरोध किया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अंकिता का गुस्सा और ऐसा रवैया देखकर पुलकित ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और वो अंकिता से माफी मांगने लगा। इतना ही नहीं, पुलकित ने कई बार अंकिता को ड्राइविंग सिखाने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन अंकिता ने हर बार उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता का जीना मुश्किल होने लगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता का दोस्त पुष्पदीप 14 और 15 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में रुका भी था। फिर 16 सितंबर को वो वापस जम्मू लौट गया था। इसके बाद 17 सितंबर की रात को अंकिता और पुष्पदीप की व्हाट्सएप चैट के जरिए बात हुई। उसने पुष्पदीप को बताया कि वो वनंतरा रिजॉर्ट में खुद को बहुत अनसेफ महसूस कर रही है। उसने व्हाट्सएप चैट में बताया कि असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता उसके पास आया और कहने लगा कि उसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद अंकिता उसके साथ थोड़ा साइड में चली गई। इसके बाद अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी से कहा कि सोमवार को यानी
19 सितंबर को एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है और इस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए गेस्ट 10,000 रुपए देने को तैयार है। इस पर अंकिता भंडारी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अंकित गुप्ता ने उससे कहा कि तुम बोल रही थी ना तुम स्पा वगैरह भी करोगी। अंकित गुप्ता की इस बात पर अंकिता गुस्से से फट पड़ी। वो अंकित गुप्ता पर भड़क गई। अंकिता भंडारी का ये रूप देखकर अंकित गुप्ता ने कहा कि ये गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता ने कहा कि मैंने तो बस ये बोला था कि रिजॉर्ट में स्पा वगैरह भी खोलते हैं, लेकिन इसमें मेरी बात कहां से आ गई? यानी इसमें मेरे स्पा देने और एक्स्ट्रा सर्विस देने वाली बात कहां से आ गई? उसने अंकित गुप्ता से कहा कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे रिजॉर्ट के लिए मैं खुद को 10,000 में नहीं बेचूंगी। अंकिता भंडारी का जवाब सुनकर अंकित ने अपनी बात बदलते हुए कहा कि वो उससे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वो तो उससे किसी और लड़की के लिए पूछ रहा था जो इस काम को करने के लिए तैयार हो। इसके बाद अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया कि वो जानती है अंकित का ये ऑफर केवल उसी के लिए था और अंकित ने जानबूझकर उसे 10,000 रुपए के बारे में सुनाया था ताकि 10,000 का अमाउंट सुनकर मैं एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अंकिता ने अपने दोस्त से कहा कि अगर उन्होंने दोबारा मुझे ऐसा करने के लिए कहा तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। उसने वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में बोलते हुए कहा कि ये कितना गंदा होटल है और आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस देने से उन लोगों का क्या मतलब रहा होगा। एक 19 साल की बच्ची जो अपने ऊपर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रही हो, उसे मजबूर समझकर उससे किस तरह का काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात थी। इसके बाद 18 तारीख को शाम करीब 4 बजे के आसपास किसी बात को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से अंकिता की लड़ाई हो गई। उस दिन रिजॉर्ट के कई कर्मचारियों ने भी अंकिता को रोते हुए देखा था और फोन पर मदद की गुहार लगाते हुए भी सुना था। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। आ रहे हैं मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। वनंतरा रिजॉर्ट के एक कर्मचारी का कहना था कि जब अंकिता मैम रो रही थी तब अंकित गुप्ता उनके सामने हाथ उठाकर डांस कर रहा था, यानी वो उसका मजाक उड़ा रहा था। 18 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने जब उसे फोन किया तो अंकिता फोन पर रोने लगी। उसने पुष्पदीप को बताया कि असिस्टेंट मैनेजर अंकित ने उसका मुंह दबाया है और उसके हाथ को भी मरोड़ दिया था। अंकिता ने बताया कि इसके बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने पुलिस को फोन किया था और वो मेरे बारे में पुलिस वालों से कह रहा था कि यहाँ पर एक अश्लील लड़की है, उसे पकड़कर यहाँ से ले जाओ। अंकिता की ये बात सुनकर पुष्पदीप घबरा गया। उसने अंकिता से पूछा कि आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तब अंकिता ने पुलकित, अंकित और सौरभ के अपने आसपास होने के कारण पुष्पदीप से कहा कि वो पूरी बात उसे बाद में बताएगी। इतना कहकर अंकिता ने फोन काट दिया और फिर करीब 2.5 घंटे बाद रात 8:30 बजे अंकिता ने पुष्पदीप को फोन किया। पुष्पदीप को अंकिता की तरफ से गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। पुष्पदीप ने अंकिता से पूछा कि तुम अभी कहां पर हो? अंकिता ने उसे बताया कि पुलकित सर ने उससे कहा है कि चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं। पुष्पदीप ने अंकिता से एक बार फिर से पूछा कि अब बताओ क्या बात हुई थी, लेकिन इस बार भी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के आसपास होने की वजह से अंकिता पुष्पदीप को कुछ भी नहीं बता पाई। इसके बाद रात 9:38 पर पुष्पदीप के मोबाइल फोन पर वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने फोन किया। पुलकित ने बताया कि वो लोग वनंतरा रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। इसके बाद पुलकित आर्य पुष्पदीप से अंकिता की शिकायत करने लगा। उसका कहना था कि अंकिता अब काम पर ध्यान नहीं देती, हमेशा फोन पर लगी रहती है। उसने पुष्पदीप से कहा कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की चाहिए। पुष्पदीप पुलकित की बातों से समझ गया था कि वो अंकिता को जॉब से निकालने की बात कर रहा है। इसके बाद पुष्पदीप ने अंकिता को फोन किया, लेकिन अंकिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए फिर भी पुष्पदीप ने पुलकित को फोन किया। पुष्पदीप ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन अब पुलकित ने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ देर बाद पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब पुष्पदीप को लगने लगा था कि अंकिता जरूर किसी बड़ी मुश्किल में है, वरना रिजॉर्ट पहुंचते ही वो उसे फोन जरूर करती। इसके बाद 18 सितंबर की रात को ही वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी से भी पुष्पदीप की बात हुई। पुष्पदीप ने उस कर्मचारी से पूछा कि क्या अंकिता मैम रिजॉर्ट में पहुंच गई है? उस कर्मचारी ने बताया कि हमने सुना है वो रिजॉर्ट में पहुंच गई है, लेकिन हमने उन्हें अभी तक देखा नहीं है।
उसने बताया कि अंकित सर उनके लिए खाना लेकर गए थे और शायद अब तक तो वो खाना खाकर सो भी गई होंगी। इसके बाद 19 सितंबर को सुबह करीब 8:30 बजे पुष्पदीप ने अंकिता के नंबर पर एक बार फिर से फोन लगाया, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसके बाद पुष्पदीप ने वनंतरा रिजॉर्ट के शेफ को फोन करके अंकिता के बारे में पूछा। शेफ ने बताया कि शायद अंकिता मैडम कहीं बाहर टहलने गई हैं। इसके बाद पुष्पदीप ने एक बार फिर पुलकित आर्य को फोन किया, लेकिन उसका फोन अब भी बंद था। 18 तारीख की रात से ही अंकिता का फोन बंद हो जाना, उससे बात ना हो पाना, ये सारी बातें पुष्पदीप को अब परेशान करने लगी थीं। फिर उसने किसी तरह से रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता का फोन नंबर हासिल कर लिया। उसने अंकित गुप्ता को फोन किया। फोन वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उठाया था और फिर पुलकित आर्य ने पुष्पदीप से क्या बात की थी, हम वो ऑडियो क्लिप भी आपको सुना रहे हैं। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो तुम्हारी क्या बात? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे ऐसे फोन पे बात भी किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा। 10:30 बजे तक तो हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना और हम खाया अपने था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था रात को? हाँ। कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए, जब आप बाहर थे ना हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं, मुझे पता है आप ठीक पे है। ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए। सर, ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती नहीं हूँ। नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ क्या? मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ, लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है। शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है। उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है।
मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं और अंकित जा ही रहे थे। सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात की आपसे। हाँ हाँ, और हम एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात की आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे। हम वहीं पर खड़े होकर के वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। ओके, तो आप बाहर कब गए थे? कहाँ बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे? हाँ, रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30 7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे? हाँ, 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा ना? मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं इतना आई तो थी? बताओ। जरूर आई थी, आई थी, आई थी, बिल्कुल आई थी। खाना खाना खाया था उन्होंने? हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो, इधर भी दिमाग बोले, उधर भी दिमाग बोले। वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए, हम भी यही तो चाहते आप हैं। बता दो, आपके साथ है तो आप बता दो। बल्कि अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना है यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब बस भैया वही बात है ना, अब हम भी क्या करें बताओ, हम तो ठीक है ना? खुद परेशान हो गए देखो हैं। भाई, पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना है, बताओ। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी आपने सुनी वो अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता से हुई बातचीत का थोड़ा सा हिस्सा था, जिसे पुष्पदीप ने रिकॉर्ड कर लिया था। पुष्पदीप ने रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर से भी बात की थी। उन तीनों ने उसे एक जैसी ही कहानी सुनाई थी, लेकिन उस कहानी में कई कमियां थीं। उन तीनों के हिसाब से वो लोग अंकिता भंडारी को लेकर शाम 6 से 6:30 बजे के आसपास रिजॉर्ट से ऋषिकेश के लिए निकले थे, और फिर रात 9 बजे तक वो लोग अंकिता के साथ रिजॉर्ट में वापस आ गए। फिर लगभग 9 बजे के आसपास ही अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी के रूम में उसका खाना पहुंचाया था। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती कि आखिर रिजॉर्ट वापस लौटने के बाद अंकिता ने पुलकित का फोन क्यों लिया था। रिजॉर्ट में बिजली होने के बावजूद भी अंकिता ने अपना फोन चार्ज क्यों नहीं किया और उसे ऑन क्यों नहीं किया। और अगर उस समय पुलकित का फोन अंकिता के पास ही था और जब पुष्पदीप बार बार पुलकित को फोन कर रहा था, तो अंकिता ने उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दिया था। खैर, पुलकित के हिसाब से सभी लोग रात 10 से 10:30 बजे के आसपास सोने चले गए। अगली सुबह यानी 19 सितंबर को पुलकित ने अपना फोन लेने के लिए अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी के कमरे में भेजा, तो उस समय पहली बार पता चला कि अंकिता भंडारी गायब है। पुष्पदीप के लगातार सवालों से पुलकित और अंकित गुप्ता इतना चिढ़ गए कि उन्होंने अंकिता के गायब होने के पीछे पुष्पदीप का ही हाथ बता दिया। लेकिन 19 सितंबर को ही पुलकित ने पटवारी के पास जाकर अंकिता भंडारी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। अब सवाल ये कि आखिर पटवारी को रिपोर्ट क्यों लिखवाई, क्योंकि रिपोर्ट लिखना तो पुलिस का काम है। दरअसल उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां पर पटवारी और नायब तहसीलदार ही वहां के इलाकों को राजस्व कार्यों के साथ साथ देखते हैं, और ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड में कम अपराध होने की वजह से थी। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। खैर, पुष्पदीप को अंकिता भंडारी के घर का फोन नंबर नहीं पता था, इसलिए उसने बहुत खोजबीन के बाद इंस्टाग्राम पर अंकिता के कजिन को ढूंढकर उससे अंकिता के घर वालों का फोन नंबर लिया, और फिर 12 बजे के आसपास उसने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी को फोन किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी वनंतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई है। उधर पुलकित आर्य ने भी वीरेंद्र भंडारी को फोन करके अंकिता के लापता होने के बारे में बता दिया था। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी 19 सितंबर की शाम को वनंतरा रिजॉर्ट के लिए निकल गए और वो लोग रात तक ऋषिकेश पहुंच गए। 20 सितंबर को वो लोग चीला चौकी फिर लक्ष्मण झूला पुलिस थाने पहुंचे। वहां से उन्हें पटवारी वैभव का मोबाइल नंबर मिला। उन्होंने पटवारी को फोन करके बताया
कि साहब मुझे अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन बाद में पता चला कि पटवारी वैभव और पुलकित आर्य के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। इसीलिए पटवारी वैभव ने जानबूझकर 20 सितंबर को छुट्टी ले ली थी। पटवारी वैभव की जगह जिस दूसरे पटवारी ने उस दिन चार्ज लिया था, उसने भी वीरेंद्र भंडारी की बेटी अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पिता वीरेंद्र भंडारी घंटों तक पटवारी और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, जबकि पुलकित आर्य और उसके पिता को उसी पुलिस स्टेशन में इज्जत से बैठाकर चाय पिलाई जा रही थी। और फिर थक हार कर अंकिता के पिता डीएम के पास पहुंचे। आखिर में डीएम के हस्तक्षेप के बाद यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद 21 सितंबर को इस मामले में पहली बार पुलिस ने एफआईआर लिखी। उधर 21 सितंबर को अंकिता का दोस्त पुष्पदीप भी जम्मू से वनंतरा रिजॉर्ट पहुंच गया। उसने अंकिता के परिवार को अंकिता से हुई अपनी व्हाट्सएप चैट और पुलकित आर्य तथा वनंतरा रिजॉर्ट के स्टाफ से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंप दी, जो कि पब्लिक भी हो गई। उसने पुलिस को भी अपना बयान दिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोनों आरोपी दोस्त अंकित और सौरभ अंकिता के लापता होने के दिन से ही फरार चल रहे थे। इसके बाद लक्ष्मण झूला पुलिस ने शुक्रवार यानी 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन तीनों ने बताया कि घटना वाली रात आपसी विवाद के चलते अंकिता भंडारी को चीला नहर में धक्का दे दिया, जिस कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। 24 सितंबर को उत्तराखंड एसडीआरएफ ने चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के मामले में अरेस्ट किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं बढ़ा दी थीं। पुलिस ने चीला नहर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ के साथ अंकिता भंडारी भी दिखाई दे रही थी। वो चारों एक बाइक और एक स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापस रिजॉर्ट लौटते समय सीसीटीवी फुटेज में अंकिता भंडारी उन तीनों के साथ नहीं दिखी। यानी उसी बीच अंकिता को नहर में धक्का दे दिया गया था। इसके बाद उन तीनों ने पुलिस को उलझाने के लिए एक झूठी कहानी घड़ ली और फिर वही कहानी उन्होंने अंकिता के दोस्त पुष्पदीप को भी सुना दी। खैर, अंकिता की लाश मिलने के बाद उसे ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे और पानी में डूबने को ही उसकी मौत का कारण बताया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के साथ दुराचार का कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने एम्स हॉस्पिटल में अंकिता की लाश को देखा था और उनका कहना था कि उसे बुरी तरह से नोचा गया था। उसके हाथ और पैर की उंगलियां भी टूटी हुई थीं। उसके शरीर की हालत को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे जलाया भी गया था। उसके शरीर पर कई जगह दांत के निशान भी थे। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि अंकिता को पहले मारा गया था, उसके बाद उसे चीला नहर में फेंक दिया गया था। क्योंकि अंकिता की लाश जब चीला नहर से निकाली गई थी तो उसकी लाश फूली हुई नहीं थी। हालांकि उसकी लाश 18 सितंबर से ही पानी में थी। मैंने बहुत कुछ देखा वहाँ, बॉडी को नहाने से लेकर और अंदर तक ले जाने तक, और बॉडी भी मैंने पूरी देखी। मैं उत्तराखंड की हूँ, मुझे पता है कि बॉडी पानी में जब डलती है तो मतलब इतने जल्दी फुली नहीं थी वो बॉडी, फुली नहीं थी बॉडी, फुली भी नहीं थी बॉडी, मतलब ऐसी थी कि हल्की फुल्की थी और थोड़ा सा हल्का काला सा था, ठीक है ना। उसके निशान थे, यहाँ निशान थे, दांत नहीं थे। मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैं तो चौंक गई कि लड़की के साथ क्या हुआ है, उसके दांत क्यों तोड़े गए थे, उसके साथ इतना ऐसा बुरा क्यों किया गया। इसके बाद 23 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में वहां के स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ कर दी और फिर 23 सितंबर की देर रात को 1:30 बजे के समय एक बुलडोजर ने वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचकर रिजॉर्ट के एक हिस्से को तोड़ दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि रिजॉर्ट के केवल उसी हिस्से को तोड़ा गया था जिस हिस्से में अंकिता भंडारी का रूम था। बुलडोजर चलाने वाले इस आदेश पर लोगों ने कई सवाल खड़े किए और उनका सवाल करना सही भी था। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने की इतनी जल्दी क्यों थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सबूतों को मिटाने के लिए जल्दी जल्दी में बुलडोजर चलवा दिया गया हो, बल्कि यहां तक कि जिस रूम में अंकिता भंडारी रहती थी उसको भी तोड़ दिया गया था, या फिर शायद सबूतों को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि वनंतरा रिजॉर्ट के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे काफी लंबे समय से काम नहीं कर रहे थे।
इसलिए रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच हुए झगड़े का कोई भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिला था। हालांकि जांच टीम का कहना था कि फोरेंसिक टीम ने बुलडोजर चलने से पहले ही वनंतरा रिजॉर्ट से सारे सबूत जुटा लिए थे। इसी बीच अंकिता भंडारी मामले में वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर चुके कुछ पुराने कर्मचारियों का बयान भी सामने आया था और इन्हीं कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी ने मीडिया को बताया था कि पुलकित आर्य उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। वनंतरा रिजॉर्ट में लड़कियां बुलाई जाती थीं और जो वीआईपी गेस्ट आते थे उनकी एंट्री नहीं कराई जाती थी, उनकी कोई आईडी भी नहीं ली जाती थी। वनंतरा रिजॉर्ट में चरस से लेकर गांजा, स्मैक, महंगी शराब सब कुछ उपलब्ध था और जब कोई कर्मचारी पुलकित से अपनी सैलरी मांगता था तो वो उसके साथ मारपीट करता था, फिर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे रिजॉर्ट से निकाल देता था। इसके अलावा पुलकित की उस इलाके के पटवारी के साथ भी साठगांठ थी। वो पटवारी भी रिजॉर्ट में आया जाया करता था और उसी की देखरेख में उस रिजॉर्ट में अवैध कामों को अंजाम दिया जाता था। वनंतरा रिजॉर्ट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि अंकिता भंडारी से पहले भी वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की गायब हो चुकी है। खैर, 25 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल पुलकित आर्य वनंतरा रिजॉर्ट में अवैध और देह व्यापार जैसे कामों को अंजाम देता था और वो अंकिता भंडारी को भी इसमें धकेलना चाहता था, लेकिन अंकिता ने ये सब करने से साफ मना कर दिया था। और फिर वनंतरा रिजॉर्ट में चल रहे इन गंदे कामों से परेशान होकर अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट को छोड़कर जाने वाली थी, जिससे पुलकित आर्य को यह लगने लगा था कि ये लड़की उसके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, साथ ही उसके रिजॉर्ट और उसके परिवार के राजनीतिक करियर पर भी दाग लगा सकती है। और शायद इसी खतरे से बचने के लिए पुलकित आर्य ने अंकित गुप्ता और सौरभ के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत अंकिता भंडारी को मार डाला। सोची समझी साजिश इसलिए क्योंकि पुलकित ने पुलिस को यह बयान दिया था कि जब नहर के पास अंकिता के साथ उसकी बहस हुई थी तो उस बहस में अंकिता ने उसका मोबाइल छीनकर नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। लेकिन पुलकित के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लोकेशन और पुष्पदीप से हुई उसकी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग से यह साफ हो गया था कि पुलकित ने पुलिस को झूठा बयान दिया था, क्योंकि उसका मोबाइल नहर में फेंका ही नहीं गया था, बल्कि वो मोबाइल तो अंकिता की मौत के बाद भी यूज होता रहा था। हालांकि बाद में पुलिस को उस चीला नहर से एक मोबाइल फोन भी मिला, लेकिन ये मोबाइल फोन अंकिता का था। इसके बाद एसआईटी की टीम द्वारा आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। अंकिता के परिवार की ये मांग है कि उन सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन अजीब बात देखिए कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद भी इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं और अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। खैर, पूरे देश के लोग भी और हम भी यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों, वैसे तो सजा देने का काम कोर्ट का है और इनके किए की सजा भी इन तीनों को कोर्ट में जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से अंकिता भंडारी के दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।